हाय गाइस, जय श्री राधे एंड वेलकम बैक अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है। बेसिकली आज हम लोग किसी स्ट्रेटजी के ऊपर या फिर किसी शॉर्ट पैटर्न के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम लोग आज सिंपल एक बात को डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो उससे पहले आपको क्या रूट्स तय करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो हर एक ड्रीम को पूरा करने के लिए एक पाथ डिसाइड होता है कि आपको इस रास्ते पे चल करके अपने जो मंजिल होती है वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग ट्रेडर कैसे बन सकते हो? फर्स्ट थिंग तो यही आती है हर किसी के माइंड में, क्योंकि ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि आप कहीं से भी जा करके और एक डिग्री लेकर के आ जाओ और उसके बेसिस पे आपको इजीली नौकरी मिल जाए। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ करनी होती है खुद इन्वेस्ट करना होता है, खुद प्रॉफिट निकालना होता है, लॉसेस से खुद ही मैनेज करना होता है। यहाँ पे कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता बिल्कुल भी। और अगर अपने इंडिया में बात करूँ तो अपने इंडिया में तो ये वाली चीज़ काफ़ी टाइम से एज अ गैम्बलिंग ट्रीट हुई जा रही है। ओके, तो बेसिकली आपको एक ट्रेडर बनना कैसे होता है उसका सारा का सारा जो रूट होता है वो मैं डिस्कस करवाऊंगा। एंड आप लोग इस वाली वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देख करके इन सारे वेज को फॉलो करके इजीली अपनी लाइफ में ट्रेडर बन सकते हो, है ना। तो ये चीज़ इजी होने वाली कि नहीं होने वाली ये तो आप लोग एंड में जा करके डिसाइड करना। तो पहले आप लोग कंप्लीट देख लो, इससे आप लोगों को एक ट्रेडर की जो जर्नी होती है बेसिकली उसका भी नॉलेज हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाउ विल यू बिकम अ ट्रेडर से पहले आप लोगों को एक और चीज़ डिस्कस कर लेनी चाहिए। आप लोग अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करना क्यों चाहते हो? बेसिकली ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है हमेशा कि अगर आप लोगों को कुछ बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्यों बनना चाहते हो, है ना। क्योंकि ट्रेडर एक ऐसी जर्नी होती है जहाँ पे भी आपका लाइफ स्टेबल नहीं रहने वाला है ना, उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं यहाँ पे। तो आप इतनी सारी स्टेबल सी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं और बाकी सारी स्टेबिलिटी वाली चीज़ें हैं कि आपका जो भी है स्टेबल हो जाएगा, आपकी लाइफ एंड फैमिली सिक्योर है। तो आप उन सारी चीज़ों को छोड़ करके इस अनस्टेबल दुनिया में क्या करने के लिए घुसना चाहते हो, है ना। तीन तरह के यहाँ पे लोग होते हैं जो कि मैंने मार्केट में ऑब्जर्व कर रखी है। फर्स्ट तो ऐसे टाइप के लोग होते हैं जिनको चाहिए होता है कि हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना ना पड़े या फिर बहुत ज़्यादा नौकरी में, मजदूरी में, इन सब में टाइम वेस्ट होता है, हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा पेन करती है। तो इन सब से हमको छुटकारा पाने के लिए एक ऐसा इजी वे चाहिए जहाँ पे हमको बिना कुछ किए पैसे मिलने लग जाएं। तो फर्स्ट तो इस टाइप के लोग होते हैं जिनको मेहनत नहीं करनी होती है, ओनली एंड ओनली पैसे कमाने होते हैं, तो वो लोग ट्रेडिंग की तरफ बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। सेकंड टाइप के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग अपने जो गोल्स होते हैं उनको पढ़ करके या फिर कुछ और करके अचीव नहीं कर पाते। सिंपली अगर मैं बात करूं कि क्या आप गवर्नमेंट जॉब से अपने जो सारे ड्रीम्स हैं उन सबको पूरा कर सकते हो? बेसिकली नहीं कर सकते हो यार। गवर्नमेंट जॉब में सैलरी कितनी मिलेगी आपको, है ना। 2 लाख 3 लाख तो इनफ हो जाएगा, 2 लाख भी नहीं होता, 1 लाख इज़ इनफ। 1 से 1.5 के बीच में ही सैलरी रह जाती है गवर्नमेंट जॉब वालों की। तो फिर बात आती है कि ऐसे लोग जो कि मेहनत तो 100% करना चाहते हैं बट वो वहाँ से खुश नहीं है, क्योंकि वहाँ से जो उनको चाहिए वो मिल नहीं पाएगा। अगर मैं चाहता तो ईजिली जॉब के लिए अप्लाई करता, ईजिली कोई गवर्नमेंट जॉब मेरे को मिल सकती थी, बट वाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट, क्योंकि वहाँ से जो मेरे सारे ड्रीम्स थे, जो मेरा सपना है, जो मेरे को अचीवमेंट चाहिए, वो सारी चीज़ें मेरे को कभी भी कोई गवर्नमेंट जॉब दे ही नहीं सकता, है ना। तो सेकंड कुछ इस टाइप के पीपल होते हैं जिनको मेहनत पूरी करनी होती है बट जो चीज़ उनको चाहिए वो चीज़ उनको वहाँ से नहीं मिल पाती, इसलिए वो लोग ट्रेडिंग की वर्ल्ड में एंटर करते हैं कि चाहे जो हो जाए बट मेरे को अपने ड्रीम्स को पूरा करके दिखाना है, ठीक है। एंड जो थर्ड टाइप के पीपल्स होते हैं ये कुछ इस टाइप के होते हैं कि इन लोगों को ना सारी चीज़ें मल्टी चीज़ें करने में मज़ा आता है ना। जैसे कि मान लो कि कोई जॉब वाला आदमी है, वो अपनी अच्छी खासी जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग को भी चालू करना चाहता है ताकि वो अपनी इनकम को थोड़ी सी एक्सपेंड कर सके। तो ये भी एक बेस्ट लोग होते हैं जिनको कि ट्रेडिंग सीखनी चाहिए। और इजीली अगर आप ऐसे इंसान हो ना कि आप मेहनत से नहीं बच रहे हो, अगर आप मेहनत करना चाहते हो, बस अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो, अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना चाहते हो, तो जो ये ट्रेडिंग का वर्ल्ड है ये आप लोगों के लिए बहुत सही है ना। आगे चल के बताऊंगा कि क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो कि आपके अंदर होनी चाहिए, और नहीं भी हैं तो आप इजीली उसको डेवलप कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे आप लोगों को पता तो चल गया कि ट्रेडिंग में हमको मेहनत तो करनी पड़ेगी। भले ही आप आधा घंटे या 1 घंटे चार्ट को देख करके एनालाइज करते रहो, इसके अंदर भी मेहनत लगती है। अगर आपको सिंपली लगता है कि सब कुछ बैठे बिठाए होता है तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, तो चलो इन सब बातों को छोड़ते हैं, यहीं पे एंड बढ़ते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि हम लोगों को ट्रेडर बनना कैसे है। हाउ विल यू बिकम अ ट्रेडर? सो
ट्रेडर बनने के कुछ सिंपल से स्टेप्स होते हैं। देखो, पहली चीज़ तो कि मैं आपको टाइम ड्यूरेशन बता देता हूँ। काफ़ी लोगों के दिमाग में ऐसा भी चल रहा होता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी सारी चीज़ों को अपग्रेड करके एक बेटर लाइफ स्टाइल में जीने लग जाऊँ, है ना, बहुत महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने लग जाऊँ, आज ही मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, कल ही मैं बिलियनर बन जाऊँ। सो इतनी जल्दीबाजी में तो कुछ नहीं होता। इसीलिए आज के इन सारे पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद जो एक कंप्लीट रोड मैप है जो कि आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी भी ट्रेडर को उठा करके देख लोगे, मुझे समझ लो या फिर किसी को भी समझ लो, तो हम लोगों ने इतनी मेहनत करी होती है और इतना पेशेंस हमारे अंदर होता है। ओके, सो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ट्रेडर बनने का पहला स्टेप है वो है कि आपको अपने बेसिक्स क्लियर हो जाने चाहिए, है ना। तो कंप्लीट योर बेसिक्स, ये आपका पहला गोल होना चाहिए कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो पैसे लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहे हो वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जो कि कहीं से सोशल मीडिया से देखते हैं कि आज मैंने 1000 लगाए, कल मेरा वहाँ का 10,000 या 20,000 हो चुका है, तो वहीं से इन्फ्लुएंस होकर के फिर ये लोग भी अपने पैसे वहाँ पे लगाते हैं। एंड अल्टीमेटली रिजल्ट आप लोगों को पता ही है कि अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग की बात करो तो 1 से 2% ट्रेडर प्रॉफिटेबल रहते हैं, बाकी जितने भी होते हैं वो मंथ के एंड में या फिर ईयर के एंड में लॉस के अंदर एंड कर जाते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि आप लोगों को पहला जो टारगेट करना है वो है कि आपको बेसिक्स की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। लर्निंग आपका सबसे बड़ा मोटिव होना चाहिए कि आपको किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में प्रॉपर जानकारी हो, नॉलेज हो, आपको वो चीज़ आनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं कि बेसिक्स हमको ख़त्म करने में टाइम कितना लग जाएगा। तो देखो, पहली चीज़ तो कि आपकी जो ट्रेडिंग की नॉलेज होती है ये कभी ख़त्म ही नहीं होती। आप जितना सीखोगे उतना कम है। मार्केट हर रोज़ आपको एक कुछ नया सिखा करके जाएगा इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग डेली विद कंसिस्टेंसी। ओके, तो अगर आप मार्केट में कांस्टेंट हो, डेली कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहोगे, और यही एक अच्छी बात भी होती है ट्रेडर की कि वो कभी सीखने से पीछे नहीं होता, ठीक है। बट अगर मैं मेजरली बात करूँ कि आप कितने से बेसिक से प्रॉफिटेबल बन सकते हो, तो ये कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ट्रेंड लाइन होता है, एंड प्राइस एक्शन के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं, आप प्राइस एक्शन को सिंपली सीख करके और वहाँ से थोड़े बहुत प्रॉफिटेबल बन सकते हो, इतना काफ़ी होता है। अब इन सब को सीखने में आपको टाइम कितना लगने वाला है ये चीज़ सुन लो। मिनिमम आपको 1 ईयर टाइम सिर्फ और सिर्फ लर्निंग का देना पड़ेगा। 1 ईयर जब तक आप लोग लर्निंग का नहीं दोगे तो फिर आप लोग जो ट्रेडर बनने के सपने देख रहे हो वो डिफ़िकल्ट है कि वो पूरे हो, है ना। तो 1 ईयर कंसिस्टेंसी के साथ, अब ऐसी बात नहीं कि आप 1 ईयर में रियल अमाउंट के साथ ट्रेड ही नहीं करोगे रियल अमाउंट के साथ ट्रेड, है ना, एंड इसी से तो आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी। बट 1 ईयर आपको सीखते सीखते लग जाएंगे। हो सकता है कि आप 4-5 महीने में आपकी जो एक्यूरेसी है बढ़िया आने लग जाए, एंड देन फिर आप उसके बाद $10 $20 का धीरे धीरे डिपॉजिट करना चालू करो, छोटे मोटे विड्रॉल से निकालो, एंड धीरे धीरे एक स्टेबिलिटी जोन क्रिएट करो, है ना। जैसे कि आपका एक कंफर्ट जोन चल रहा हो कि हाँ, मेरा इससे ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा, इससे ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा, एक कंसिस्टेंसी आपके अंदर आने लग जाए। तो ये सारी चीज़ें आते आते आपको 1 साल तो अच्छे से कंप्लीट लग ही जाने वाला है। ओके, अब बात करते हैं कि आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हो और कितने टाइम में बन सकते हो, क्योंकि जो सबसे मेजरली चीज़ होती है ना वो टाइम के ऊपर ही होती है। कि आप लोगों ने जहाँ भी देखा होगा वहाँ पे सोशल मीडियाज़ पे तो आजकल ऐसा ही दिखाते हैं कि आपने आज शुरू किया एंड कल आप लाखों में खेल लो और परसों होते होते आप करोड़ों में पहुँच गए। और अगर आपकी इतनी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है ना तो आप इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा लॉस करने वाले हो। सो फर्स्ट थिंग इज़ डैट कि आपको कम से कम तो अपने बेसिक्स को 1 ईयर दे करके चलना है कि 1 ईयर के अंदर आपकी जो साइकोलॉजी है वो भी बिल्ड होगी। आप जो छोटे छोटे अमाउंट के डिपॉजिट्स लगाओगे एंड उससे ग्रो करने की कोशिश करोगे, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट ट्रेडिंग में लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि आप कोई उतना ज़्यादा बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी खोलने के लिए नहीं जा रहे हो कि आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए लगाने के लिए। ट्रेडिंग देखो, अगर मैं बात करूँ ना तो ट्रेडिंग सीखने के लिए आपके जो जेब में पैसे होने चाहिए वो 10,000 से 20,000 है, इनफ है, इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं होता। एंड जो लोग 5-5 लाख 6-6 लाख या 10-10 लाख लेकर के आते हैं तो अल्टीमेटली वो लोग लॉस में बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जब तक प्रॉपरली सीख ना जाओ तब तक आप 10,000 या 20,000 से ज़्यादा का अमाउंट लगाने की यहाँ पे कोशिश मत करो, है ना। और अगर आप लोग बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हो तो $100 इनफ होते हैं कि आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो करो, क्योंकि जो पहले 1 से 1.5 साल होते हैं ना इसके अंदर आपकी साइकोलॉजी ही बिल्ड होती है। जो मेन प्रॉफिट होता है वो फिर उसके बाद आपका आना शुरू होता है। ओके, तो साइकोलॉजी के पीछे अब आपके ऊपर चॉइस है कि आप वहाँ पे 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर 5,000 10,000 या 20,000 के अंदर काम चला रहे हो, है ना।
तो आपका जो पहला टारगेट है वो है कि आपको बेसिक सीखनी है, उसके ऊपर आपने जो डिपॉजिट मारा है उसको आराम से मैनेज करना है ना। अब मैनेज करते करते आप लोग थोड़े बहुत प्रॉफिटेबल रहना सीख जाओगे, है ना। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपको लॉस हो जाए, आप मैनेज ना कर पाओ, दैन फिर सेकंड टाइम आप अगेन थोड़े और कम अमाउंट के साथ कोशिश करोगे, है ना। क्योंकि अगर आप लोग सही से सीख रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली उतनी ज़्यादा, समझ रहे हो। प्रॉब्लम आपको तब होती है जब आप बिना सीखे सिग्नल्स के पीछे भागते हो। एंड मेरा मेजरली आपसे एक ही क्वेश्चन है कि आपने अभी तक किसी भी ऐसे ट्रेडर को देखा है जो कि सिर्फ सिग्नल्स के बेसिस पे एक बहुत बढ़िया ट्रेडर बन रखा हो? जा करके एक बार ढूंढ करके चेक कर लेना, अगर कोई ऐसा ट्रेडर हो तो। मुझे तो ऐसा कोई नहीं मिला। अगर आप लोग सिग्नल्स के भरोसे बैठे रहते हो कि मुझे लर्निंग नहीं लेनी है, सिग्नल्स के भरोसे चलना है, तो फिर ट्रेडर बनने का सपना देखना बेकार है। एंड जितने भी आप सिग्नल्स को फॉलो करने वाले हो ना, अल्टीमेटली हो सकता है कि आप 1 महीने प्रॉफिटेबल रह जाओ, 2 महीने प्रॉफिटेबल रह जाओ, पर जहाँ पे एंड करोगे ना वो वही वाला प्लेस होगा जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। मतलब वापस से 0 पे आकर के सब कुछ एंड कर दोगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगा कि आपको अपने बेसिक्स अच्छे से कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, है ना। 1 से 1.5 साल का टाइम लगेगा बेसिक्स के अंदर। अब उसके बाद आती है दूसरी चीज़ कि अब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनने के लिए कुछ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको एक एडवांस नॉलेज भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर बेसिक नॉलेज हर बंदे को होती है मार्केट के अंदर तो हर कोई प्रॉफिटेबल बन सकता है ना। फिर इतने सारे जो लोग हैं वो लॉस क्यों करते हैं? 98% ऑफ पीपल्स हैं जो कि लॉस में रहते हैं, या फिर 95 बोल लो, इससे ज़्यादा कम तो मुझे नहीं लगता। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका एकदम सिंपल सा आंसर है कि आपको बेसिक्स के साथ साथ मार्केट की जो अच्छी खासी नॉलेज होती है वो भी लेनी पड़ेगी। एंड ये आपको देगा कौन, है ना। तो ये आपको मार्केट के अंदर खुद से गेन करनी होती है। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको कोई और बता सकता है, जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारी एडवांस की चीज़ें बताता हूँ, या फिर और भी जो बढ़िया ट्रेडर होते हैं वो इन सारे नॉलेज को प्रोवाइड करवाते हैं। बट एक्चुअल में आपको हर एक चीज़ कोई नहीं सिखा सकता। ये चीज़ आप 110% लिख करके चलो जब तक कि आप खुद मेहनत करना नहीं सीख जाते हैं, है ना। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि कोई भी टीचर आपको सिंपल 2-4 चीज़ें बता करके, और उसका तो हो गया कि उसने जो एक्सपीरियंस किया वो आपको बता दिया। अगर आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की तो थोड़े टाइम के बाद आप वो सारी चीज़ें भूल जाओगे, एंड जो आपकी एडवांस नॉलेज इधर ही की इधर ही रह जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप लोग कहीं से भी सीख रहे हो तो उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको मार्केट में एकदम जम करके प्रैक्टिस करो, है ना। अगर आपको सिंपल एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए होती है, उसके लिए आप कितने पापड़ बेलते हो? साल भर लग जाते हैं बच्चों को एक कमरे में बंद होकर के। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिछले 3-4 साल से एक ही कमरे के अंदर बैठ करके पढ़े जा रहे हैं, है ना बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में जाना होता है, ना उनका खेल से उतना कोई रिश्ता होता है। तो आपको उन सारे लोगों से आगे निकलना है, तो बिना कुछ किए तो आप निकल ही नहीं सकते हो। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और यही एक रियलिटी है कि जो कि आपको ट्रेडर बना सकती है। माइंड में कभी भी ये मत लाना कि बिना कुछ किए सब कुछ होगा। अब चलो रूट मैप की मैं बात कर रहा था, तो एडवांस के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। कैपिटल की मैंने बात कर ली कि आपका जो कैपिटल है वो कितना होना चाहिए। देखो सिंपली अगर आप एक न्यू ट्रेडर हो और अगर आप स्टडीज़ कर रहे हो, पहले तो मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ तो, और उसी वाले प्लेस से उठ करके आया हूँ, तो मैं पहले स्टूडेंट्स की बात कर लेता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। पहली चीज़ ये याद रखना कि लाइफ में कभी भी ट्रेडिंग करने के लिए या फिर बिजनेस करने के लिए अपने फैमिली वालों से एक भी रुपये नहीं मांगने, ठीक है ना। घर से आपको एक भी रुपये चाहिए। पहली चीज़ तो ये, जो भी करना है भले ही खुद जा कर के मजदूरी करो, 1000 रुपये लेकर के आओ, एंड फिर उससे आप ट्रेडिंग को स्टार्ट करो। तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेटर है कि इससे आपकी माइंड की साइकोलॉजी पे बहुत अच्छा असर होगा, है ना। भले ही आप वो 1000 रुपये लॉस कर देते हो या फिर प्रॉफिट कर लेते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर वो पैसे आपके खुद के हैं तो आपको वहाँ पे फील होगा कि आपको जहाँ पे ट्रेड लेनी है वो जगह आपको कितना सोच समझ करके आइडेंटिफाई करनी है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये कि जो ट्रेड करना है वो खुद के पैसों पे करना बहुत ज़्यादा बेस्ट है कि आप कहीं से कर्जा उधार लेकर के आ रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मार्केट में देखते हैं कि एक दिन में यहाँ पे पैसा डबल होता है, कहीं से जाएंगे 50,000 कर्ज उठा के ले आएंगे, लॉस हो जाएगा, एंड फिर उसके बाद अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता कि कहाँ से वापस करें। ना उनके पास नॉलेज थी, ऊपर से कर्ज के अंदर अलग फंस चुके हैं, अब वो जीरो से स्टार्ट भी नहीं कर सकते हो तो नेगेटिव में। तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको जितना बता दिया कि 1 से 1.5 साल आपको साइकोलॉजी बिल्ड करने में लगेगा तो लगेगा, है ना।
एंड कोई फ़ायदा नहीं है कि आप इसके अंदर फैमिली वालों से पैसे लेकर के आते हो या फिर कर्जा। जितना भी आप दूसरों से पैसे लेकर के यहाँ पे ट्रेड में लगाओगे ना, उतना आप लोग डीप लॉस में फंसते हुए जाओगे, क्योंकि यहाँ पे एक साइकोलॉजी का बहुत बड़ा गेम होता है। एंड जब वो पैसे आपके नहीं होते तो आपके माइंड में एक अलग टाइप का टेंशन होता है। चलो ओके, तो यहाँ पे 3-4 नोट करने वाले क्या पॉइंट थे। पहली चीज़ कि आपको आराम से अपने बेसिक्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कवर करना है साइकोलॉजी के साथ। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट था कि आपको मनी का ध्यान में रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा अपना कैपिटल इसके अंदर स्टार्टिंग में इन्वेस्ट नहीं करना है ना। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा कैपिटल होता है, एंड जब आप मनी को मैनेज करना सीख जाओगे, जब आप $100 डिपॉजिट करके और उसको बैलेंस करना सीख जाओगे कि आपके 1 मंथ हो चुके हैं ट्रेडिंग करते हो और आपने 100 से $150 बना लिए या $200 बना लिए, उसको लॉस नहीं किया अल्टीमेटली, है ना। तो फिर आप एक बड़े बड़े डिपॉजिट्स के लिए आपका जो माइंड है वो रेडी हो जाएगा, एंड देन फिर आप लोग वहाँ से प्रॉफिट बना सकते हो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आपने जो पुराने वाले कैपिटल से प्रॉफिट बना रखा है, उस प्रॉफिट को एज अ कंपाउंडिंग यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपके पास खुद की नॉलेज है। तो दूसरा पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट, आपको कभी भी लोन में या फिर किसी से मांग करके पैसों पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी है ना। जो भी पैसे आप लोग कर्ज लेते हो या फिर किसी को लौटाने हो, तो ऐसे पैसों पे कभी भी ट्रेड मत करना, वरना फिर अल्टीमेटली लॉस में आओगे। एंड फिर आपको पता ही है कि माइंड कितना ज़्यादा डिप्रेस होता है। अब बात कर लेता हूँ मैं अपनी फोर्थ एंड लास्ट चीज़ की, कि आप लोगों को जर्नी स्टार्ट कैसे करनी है ट्रेडिंग की। तो देखो सिंपल है, बेसिक्स आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाएगी, एंड आप किसी भी बढ़िया से बढ़िया ट्रेडर के कोर्स पे जा सकते हो, ओके। एंड वहाँ से आप लोग अपनी जो थोड़ी बहुत बेसिक्स हैं उसको अच्छे से क्लियर करके और उस पर 1.5 साल तक आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर 1 साल तक। अब देखो ये जो मैंने टाइम ड्यूरेशन बता रहा हूँ, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने ज़्यादा मेहनती हो और मार्केट में कितना टाइम दे रहे हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ 2-3 घंटा ऐसे ही चार्ट को देखते हैं एंड फिर मार्केट से निकल करके एग्जिट मार जाते हैं। तो आपके लिए ये टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं, 5-6 साल का होगा। आप लोग 5-6 साल तक यही प्रोसेस फॉलो करते रहोगे। एंड जो लोग हैं कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट माइंड वाले हैं, जिन लोगों को अब चाहिए तो चाहिए होता है कि अब जो हमने सोच लिया हमको वो बहुत जल्दी करके दिखाना है, वो लोग बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट्स को एकदम डिटेल वाइज समझते हैं। तो ये जो मैंने 1-1.5 साल बताया, ये ऐसे लोगों के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा सीरियसली होकर के और जो एक कंप्लीट पाथ होता है ना उसको फॉलो करते हैं ईमानदारी से। अब बात कर लेता हूँ कि क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है कि एक ट्रेडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, और नहीं है तो फिर वो डेवलप कैसे होगी। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रेडर के पास जो फर्स्ट क्वालिटी होती है वो ये होती है कि आपको कभी भी अपना कैपिटल खोने से डर नहीं लगता, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप पैसों को लेकर के एकदम लापरवाह हो, कहीं पे भी पैसे फेंक करके आ जाते हो, ऐसा नहीं। पैसों की कदर होती है, बट उसको उसका लालच नहीं होता है ना। एक तरह से जो ग्रीड भरा पड़ा रहता है कि आप किसी भी नॉर्मल इंसान को बोलो, जो लोग मेहनत से पैसे कमाते हैं, उनको बोलो कि आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है एंड आपको यहाँ पे अच्छे से रिटर्न्स मिल जाएंगे, तो मैक्सिमम लोग हैं जो कि मना कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर होता है कि अगर मेरे पैसों के साथ कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा। बट एज अ ट्रेडर अगर आप किसी को बोलते हो जो कि खुद भी एक ट्रेडर है, उसको बोलो कि भाई आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या करेगा, पहली चीज़ कि एकदम 100% अपने माइंड के साथ उन चीज़ों को चेक करेगा कि क्या ये चीज़ें सही में वैलिड हैं। अगर उसको वैलिड लगता है तो वो सिंपली इन्वेस्ट करेगा, अगर वैलिड नहीं है तो फिर वो मना कर देगा कि नहीं भैया मेरे को नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाली क्वालिटी होनी चाहिए कि पैसों को लेकर के कभी भी जो डरने वाली चीज़ है वो एक ट्रेडर के अंदर नहीं होती है। एंड अब आप लोगों को इसको बेटर कैसे करना है कि सर जब भी मेरा लॉस होता है मेरा पूरा साइकोलॉजी हिल जाता है, समझ में ही नहीं आता कि आगे करना क्या है। एक ट्रेड लॉस होते ही हमारा लाइन से सारे के सारे ट्रेड लॉस होने लग जाते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली ऐसा करना है कि स्टॉप लॉसेस का यूज़ करना है। आप जब भी ट्रेड करने के लिए बैठते हो, तो चाहे आप डेमो में कर रहे हो प्रैक्टिस या फिर आप रियल में करने के लिए जा रहे हो, ट्राई करना कि 2 या 3 लॉसेस के बाद आपको मार्केट से एग्जिट मार जाना है। और बहुत सारे ट्रेडिंग्स के रूल होते हैं। अगर आपको ये समझना है कि ट्रेडिंग में आपको कंसिस्टेंट कैसे बन करके रहना है, तो उसके लिए फिर मैं एक और वीडियो लेकर के आ जाऊँगा जब भी आप लोग कमेंट करोगे इसके नीचे, तो ठीक है। तो आई होप कि यहाँ से आपको एक कंप्लीट रूट मैप पता चल गया होगा। एंड जो सेकेंड वाली चीज़ है, जो मैं फोर्थ पॉइंट बता रहा था कि ट्रेडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो जो दूसरी वाली चीज़ है कि आपके अंदर एग्रेशन हो पर एंगर ना हो, है ना। कि आप किसी भी चीज़ को सीखने के लिए एग्रेसिव रहो, मुझे ये वाली चीज़ करनी है, एंड प्रॉपर वहाँ पे अपना माइंडसेट क्रिएट करो।
बट एक जो गुस्सा होता है ना, वो चीज़ आपके अंदर ना हो कि मार्केट ने मेरे को एक लॉस दिया तो अब मैं यहाँ पे डबल अमाउंट की, ट्रिपल अमाउंट की इतने सारे ट्रेड प्लेस कर दूंगा, रिवेंज लेकर के रहूँगा मार्केट से। नहीं, सिंपली मार्केट ख़राब चल रहा है, वहाँ से एग्जिट कर जाओ। हमारा दूसरा वाले दिन आएगा, दूसरे वाले दिन के अंदर हम लोग ट्राई करके देख लेंगे। सो ये वाली चीज़ कि अगर आपके अंदर एंगर है तो फिर बहुत जल्दी आप लोग अपना जो कैपिटल है, देखते हो बहुत सारे लोग कि अभी तुरंत उन्होंने $1000 का डिपॉजिट मारा एंड अगले आधे घंटे में देखोगे 1000 से पूरे के पूरे ज़ीरो पे आ गए। तो एक ये भी फैक्टर होता है। उसके बाद जो बाकी सारे इमोशंस होते हैं उनको कंट्रोल करके रखना होता है। जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठे हो तो वहाँ पे ज़रूरी होता है कि आपका जो माइंड है वो कॉन्सेंट्रेट करे कैंडल्स पे, ना कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ कि मेरा 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा सैड हो जाओ कि मेरा 2000 का लॉस चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड अब इसके बाद आपको कंप्लीट रूट मैप पता चलेगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो प्रॉपर एक जो पाथ होता है वो तो अभी बताया ही नहीं है ना। मैंने तो सिंपली इतना बोला कि पहले बेसिक सीखो और फिर उस पर टाइम दो, फिर एडवांस पे बढ़ो एंड दैट्स इट, बन गए आप ट्रेडर। तो देखो, सबके बेसिक्स जो होते हैं ना अलग अलग होते हैं। मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग करता हूँ बाइनरी के अंदर, तो मैं बाइनरी सिखाता हूँ। एंड अगर आपको इंट्राडे में इंटरेस्ट है तो आप इंट्राडे में जा सकते हो। स्टॉक में इंटरेस्ट है तो आप स्टॉक के एनालिसिस कर सकते हो, स्टॉक के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हो। तो इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन यू, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत सारे टाइप्स की होती है। आपको जिसके अंदर इंटरेस्ट है ना। एंड आपके माइंड में जो ड्रीम्स हैं उनको आपके पास टाइम कितना है और किस अकॉर्डिंग आप लोग चलने वाले, तो उस अकॉर्डिंग आप लोग अपना जो ड्रीम है उसको डिसाइड करोगे। तो चलो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि हमारे शॉर्ट पैटर्न फर्स्ट का वीडियो है। इससे पहले जो मैंने 10 शॉर्ट पैटर्न्स बता रखे थे, आई होप कि वो सारे के सारे आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हुए होंगे। बट क्योंकि वो वाला चैनल हमारा अभी नहीं है, डिलीट हो चुका है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो अपनी शॉर्ट पैटर्न की सीरीज़ है और वापस से बहुत ज़्यादा तगड़े पैटर्न्स लाने वाले हैं। तो एक जो बहुत तगड़ी मार्केट की स्ट्रैटेजी वो मैं अपने आने वाले अगले वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो उसी के लिए डू सब्सक्राइब नाउ। चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।